हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका भाभी जी ब्यूटी एंड बुटीक में। तो चलिए, बहुत दिन से मैंने आपको कुछ बुटीक के बारे में नहीं बताया था, तो आज मैं बताने जा रही हूँ ब्लाउज़ की कटिंग। तो सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग हम किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से करें और किस मतलब शोल्डर हमारे जो गिरते हैं ब्लाउज़ के, और इसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, इधर गिर जाते हैं इधर गिर जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको अब ये बताऊंगी ब्लाउज की कटिंग, आप ध्यान से देखें। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने लिया है लाइनिंग का कपड़ा। तो इसमें हमें लाइनिंग कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है, और उसके बाद हमें साइड से, किनारी वाली साइड से इसको फोल्ड कर लिया। तो देखिए, हमने इसको डबल कर लिया है। अब हम इसकी ब्लाउज़ की लेंथ अकॉर्डिंग आपको नाप बताएंगे। तो ये जो हमारे ब्लाउज़ की कंप्लीट मतलब लेंथ है, तो वो 14 है। तो हमने 14 इंच पे मतलब मार्किंग करेंगे। फिर उससे एक्स्ट्रा हमने 2 इंच रख लिया है, क्योंकि इसे तुरपाई के लिए भी हमें नीचे से लेना होता है। तो और इसका ये हमने नाप लिया था कि हमें चेस्ट के लिए कितना चाहिए। तो अब हम इसको रखेंगे, वो बहुत पतली लेडीज हैं, इसलिए हमें ये 5.5 इंच हमें ऊपर रखना है। 5.5 इंच ये हमने रख लिया ना। 5.5 इंच का ये हमने शोल्डर निशान लगाया। अब हम नीचे जाएंगे आर्मोल के लिए। तो ये देखिए, हमने ये लगा लिया नीचे इस तरह से 6.5 पर, मतलब 6.5। फिर हमने ये लिया है चेस्ट का। तो हमने चेस्ट का यहाँ पे क्या किया, 11 इंच पर लगाया, क्योंकि हमारा जो है हमने इसमें 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए, क्योंकि बाद में लेडीज़ मोटी पतली होती रहती है, तो इससे हम एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि इसको हम टाइट होने पर खोल भी सकें इसलिए। तो ये हमने यहाँ पे रखा था 1.5 इंच का एक्स्ट्रा। तो इसमें हमने गोलाई दी है। हमारा पिछला वाले जो ब्लाउज का पेस है, हमने उसको मार्किंग किया। अब हम अगले वाली की कर रहे हैं इसी तरह से। उसी शोल्डर वाली लाइन से हमने लाइन नीचे को खींच ली है 6.5 इंच की। फिर इसको सीधा कर दिया। यहाँ 1 इंच का हमने पॉइंट लगाया और इसको हमने राउंड शेप दे दी। तो ये थे हमारे ब्लाउज़ की, मतलब ये पिछली थी, ये अगली है। तो इसको हमने इस तरह से, इसकी लेंथ अगले वाले की भी नाप ली। इस तरह देखो, हमें 14 इंच यहाँ रखना है, तो इससे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है नीचे से तुरपाई के लिए। तो ये देखिए, हमने तुरपाई के लिए निशान लगाया। तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं ताकि हमें सिलाई में कोई परेशानी ना हो। तो ये अब हम लगाएंगे अपने नेक के लिए निशान। तो हमने ये यहाँ से, ये हमारा बैक साइड है, तो हमने इसमें 2.5 का निशान लगाया है। देखिए यहाँ पे 2.5 इंच हमने लिया निशान, यहाँ पे लगा दिया। और इसके बाद हम नीचे लेके जाएंगे इसी को। तो इनका ज़्यादा डीपली गला नहीं बनाना था, हमें 7 इंच का बनाना था, तो 7.5 ले लेंगे हम इसको। तो हमने यहाँ से मार्किंग कर ली है। तो देखिए, ये हमारा पिछला वाला था, तो यहाँ छोटा सा एक पॉइंट लगाएंगे और राउंड शेप दे देंगे। तो इसी तरह से हमने अगले नेक की मतलब मार्किंग करनी है। तो देखिए, इसी तरह से मैं अगले की 6.5 पर निशान लगा रही हूँ। 6.5 इंच पर अगले में मैंने निशान लगाया। उनको डीपली गला नहीं चाहिए इसीलिए। तो ये मैंने पिछला देख लिए, पीछे वाली साइड का इस तरह कटिंग किया। अब इसी तरह से मैं आगे को चली जाऊंगी। तो इसमें हमें गाइस क्या बताना है, मेन चीज़ कि हम अगर अस्तर कम है तो उसमें हमें किस तरह से कटिंग करनी चाहिए। तो ये देखिए, हमारा ब्लाउज़ की लाइनिंग अगर कम होने पर हम इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो हमारी पट्टियाँ के लिए जो हम पट्टी चाहिए होती है ब्लाउज़ में, वो उधर को कटिंग के लिए बच गई। और अगर हमारे नेक की पट्टी लगाने के लिए कपड़ा अगर कम पड़ता है, तो हमारा जो है ये जो निकलेगा बीच से, अभी शोल्डर के आर्मोल के बीच से जो कपड़ा निकलेगा, वो हमारी अगली पट्टी में काम आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह से आपके सामने कट कर लिया, और एक पीस हमारा ये निकल गया है ना। जो हमारा फ्रंट का था वो हमने निकाल लिया है। तो एक पीस हम ये निकाल लेंगे बैक साइड का ना। तो यहाँ से हमें कम लेना होता है। अब ये देखिए, ये मैंने अलग कर लिया यहाँ से। तो ये हमारे बैक साइड का हो गया। तो हमारे दोनों पीस कम्प्लीटली निकल चुके हैं गाइस। तो देखिए, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये हमें क्या करना है, इन्हीं वाले पीस को साड़ी वाले ब्लाउज़ पीस पे रख के कट कर देंगे। तो देखना कितना आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कटिंग का, बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। देखो किस तरह से
अब मैंने ये साड़ी वाला जो ब्लाउज़ पीस था मेरा, उसके ऊपर मैंने इसको रखने वाली हूँ। तो इस इधर साइड से हमने एम्ब्रॉयडरी वाली साइड छोड़ दी, क्योंकि वहाँ से हमें स्लीव्स बनानी है। तो हमने इधर वाली साइड से इसको फोल्ड कर लिया और इसी के ऊपर से हमने ये देखो, पहले हम इसको सही से रख लेंगे, कोई मतलब सुगड़न वगैरह ना हो इसलिए। तो ये मैंने इस तरह से नेक रखा है अपनी बंद वाली साइड, जिधर हमने कपड़े को फोल्ड किया है। जो खुली साइड हमारे कपड़े की वो इधर की तरफ रखी हुई है, ये देख रहे हैं आप। तो जिस तरह से हमारे अब ये लाइनिंग हमने काटी थी, उसी तरह से हमारे जो है ब्लाउज पीस की कटिंग हो जाएगी। तो देखो किस तरह से मैं लगा रही हूँ आपके सामने, बिल्कुल सिंपल तरीका है ये। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि हमें किस तरह से गलत हो जाएगा या कुछ। ये देखिए, मैंने जैसे वो पीस निकाले थे लाइनिंग के, उसी तरह से ये रफनेस मैंने यहाँ से निकाल दी। तो देखो कितने अच्छे ढंग से मैं आपको काट के बता रही हूँ। अब इसी के अकॉर्डिंग मुझे आगे काट देना है। ये देखो यहाँ से ये निकालती चली जा रही हूँ। इस तरह से ये मैं नेक निकाल दूँगी, तो जो पट्टियाँ हमारी वो अगली वाली बचेंगी, तो उस पट्टियों से हम अगले ब्लाउज़ में हुक को बटन वाली पट्टियाँ लगा सकते हैं। तो हमारी जो है कपड़े की बचत हो जाती है। अगर हम इसे कम कपड़े में भी बनाना चाहें तो बड़ी ईजिली बन जाता है। तो हमारा जो ये कपड़ा ये निकला इसके बीच से, तो ये हमारा पट्टियों में काम आ जाएगा। और जो इसके बीच से ये कपड़ा निकलने वाला है, ये देख रहे हो आप, ये अगर सिंपल कपड़ा होता तो हमें ये नेक की पाइपिंग बनाने में काम आ जाता। लेकिन हमारा ये हमें इस वाले ब्लाउज़ में तो लाइनिंग वाले कपड़े की पट्टी लगानी है, तो वो हमने लाइनिंग से जो निकला है उसी से बनाएंगे पट्टियाँ। कॉटन पट्टी लगानी है, अंदर को फोल्ड करनी है ना, इसलिए। तो ये देखिए मैंने किस तरह से कर रही हूँ। ये देखिए इसी तरह से मैंने इसको निकाल दिया। तो कितना आसान तरीका था ना ये मेरे ब्लाउज़ के कटिंग का। तो इसी तरह से मैं आपको अब बताऊंगी आसान तरीके में स्लीव्स काटनी। तो ये देखिए मेरे दोनों पर्दे निकल कर तैयार हो गए हैं। तो इसको मैं मशीन से कच्चा करूँ या सुई से कच्चा करूँ, दोनों को तो जैसे हमें आसान लगे वैसे आप इसको कच्चा करके और सिल सकते हैं। और जिनकी प्रैक्टिस बनी हुई है वो अपना वैसे ही सिल सकते हैं। इसे तला पर रख के पिन द्वारा मतलब पिन अप कर सकते हैं इसको पिन से और आलपिन वगैरह से, तो ईजिली सिला जाता है उससे भी। ये देखिए मेरा जो फ्रंट का पर्दा है ब्लाउज़ का, उसको जो है मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया। तो इस तरह से मैं अभी काटूंगी नहीं, क्योंकि ये मुझे अभी कच्चा करना है, तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ा। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से फोल्ड करके वो यहाँ से कैंची निकल जाएगी। तो ये देखिए ये मेरे पिछले वाले हैं, तो ये मैंने एक साइड रख दिया। अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी स्लीव्स। तो देखिए स्लीव किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा इसमें पौना तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो हमें 15 इंच की रखनी थी, हमारा कपड़ा इतना नहीं है। तो ये देखिए अभी हमें शॉर्ट बाजू बनानी है, तो वो हमें 4 इंच की बनानी है। तो हम इसको इस तरह से रख लेंगे। सबसे मेन चीज़ क्या होती है हमारी, होती है ब्लाउज़ की बाजू में एम्ब्रॉयडरी। तो एम्ब्रॉयडरी हमारी बराबर होनी चाहिए, नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए, दोनों स्लीव्स में इक्वल आनी चाहिए। तो इस तरह से हमें पहले एम्ब्रॉयडरी पर एम्ब्रॉयडरी रख के उसको मैंने फोल्ड कर लिया था। पहले 2 पीस में फोल्ड किया, फिर मैंने 4 पीस में। तो इस तरह से देखिए मैंने ये आप देख रहे हो ये पीसेस इसके। फिर मैं लेंथ बता रही हूँ आपको। तो नीचे तुरपाई के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ है वो हमारा तुरपाई में यूज़ हो जाएगा। और ऊपर हमें 4 इंच की रखनी है, तो हमें 5 इंच में इसको कट कर लेना है। तो नीचे हमने 1.5 इंच ये छोड़ा हुआ तुरपाई के लिए, और अब ऊपर को हम ये 4 इंच हमें रखना है। तो इससे 1 इंच मैंने ऊपर कट कर लिया। ये देखो फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ से 2.5 इंच कम करेंगे। जो ऊपर हमने रखा है उसके अकॉर्डिंग हम 2.5 इंच कम करेंगे और इसकी शेप दे देंगे। ये देखो इस तरह से। फिर इसकी अगली वाली हम फिटिंग रख लेंगे, तो उससे हमने 1.5 इंच का मार्जिन सिलाई के लिए रख लेंगे। और ये हमने जितनी फिटिंग लगानी है 5 इंच की लगानी है, तो हम 6.5 इसको रख लेंगे। तो अब हमें इसी तरह से इसकी शेप दे देनी है बाजू की मार्किंग करके। और अब इसको फिर उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। एक बार फिर से नाप लेते हैं ताकि हम गलत ना काट दें। तो ये देखिए
इस तरह से मैंने यहाँ से सीजर से इसको कट कर दिया, नीचे की तरफ गई और इसको देखो कितने अच्छे से मैंने इसको कट किया है। अब ये इधर से हमने इसको निकाल दिया, रफ कपड़े को निकाल दिया। अब मैं आगे से जो मैंने शेप दी थी ये इस तरह की, तो वो मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह से ना कट जाना है। ये देखिए स्टोन पे कैंची चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये फिनिशिंग में नहीं हुआ तो इसको फिनिशिंग कर देनी है बाद में। तो ये हमारी स्लीव्स कट के तैयार हो गई हैं। तो अब इसी तरह से हम स्लीव्स की लाइनिंग निकाल देंगे। तो देखिए लाइनिंग का कपड़ा हमने बिछाया, ये देखो अभी बताती हूँ मैं आपको लाइनिंग किस तरह में बिछानी है। इस तरह से हमने लाइनिंग ले ली है और हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया। तो अब हमें फिर से एक फ़ोल्ड कर लिया। तो यह हमारे कपड़े की 4 तह हो गई हैं। तो बंद वाला साइड हमने अपनी तरफ रखना है, क्योंकि हमने बंद वाला साइड ये देखो इस तरह से कर लिया हमने डबल, तो फिर से फोल्ड कर लिया। ये आपको मैंने दोबारा आपको समझाया अच्छी तरह से। तो अभी देखिए मैं इस तरह रख रही हूँ, बंद वाले साइड की तरफ बंद वाला साइड रख रही हूँ, खुले वाली साइड की तरफ खुला वाला साइड रख रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने लाइनिंग का कपड़ा निकाल लिया। जिस तरह से हमने स्लीव्स निकाली थी उसी तरह से हमने लाइनिंग का कपड़ा निकाल लिया। तो यह हमारा ब्लाउज़ कट के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम निकालेंगे ब्लाउज़ की पट्टियाँ। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो ये निकाली मैंने ब्लाउज़ की पट्टियाँ। तो देखिए गाइस, ये हमारी थी जिसमें हम लगाते हैं आई, तो वो हमें बढ़ावा पट्टी लगानी पड़ती है बढ़ा करके, तो उसे बढ़ावा पट्टी बोलते हैं। तो ये देखिए हमने पहले ब्लाउज़ के पीस की मैंने पट्टी निकाल ली और इसके बाद मैंने लाइनिंग के ऊपर उस पट्टी को रख दिया और अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने लाइनिंग काट ली। तो इसमें लाइनिंग लगा के लगाते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है गाइस। तो ये देखिए मैंने आपको बताई। तो मेरी मेन चीज़ जो मैंने आपको बताना था कि शोल्डर ना गिरे, ऐसा क्या करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा नेक साइड होता है वो तो हमें कम कट करना होता है, और जो जैसे कि हमें नेक साइड 2.5 में काटना है, और अगर हमारे शोल्डर हम ज़्यादा चौड़े रखेंगे 6.5 के रखेंगे या 7 रखेंगे तो उसमें हमारा नेक जो है शोल्डर से नीचे की तरफ गिरता रहता है। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि शोल्डर की तरफ से हमें ज़्यादा कटिंग करनी होती है। तो इससे अच्छा है कि आप उसको चौड़ा काटें ही ना। तो इसलिए हमने 5.5 में शोल्डर कटिंग करेंगे, जो हमारा ऊपर वाला शोल्डर कटिंग करेंगे तो हमारे कंधे कभी नहीं गिरेंगे ब्लाउज़ के। तो जितना कम काटेंगे हम उतना अच्छा रहता है। तो ये थी हमारे आज की ब्लाउज़ की पूरी कम्प्लीटली कटिंग। कुछ सिलाई पे भी निर्भर करता है, सिलाई में भी आपको ध्यान देना है। तो ये इस तरह से मैंने निकाली हैं। जो गले में पट्टियाँ लगानी हैं वो उरे पट्टियाँ लगती हैं। तो ये हमने हाफ को ये देखिए बीच में से कर लिया और उसको हमने 1 इंच की पट्टियाँ निकाल रहे हैं। इसको हमने 1 इंच की पट्टियाँ निकाल दी। तो देखिए इसी तरह से मैंने 2-3 पट्टियाँ निकाल ली, जो मैं नेक में लगाऊंगी ब्लाउज़ तैयार करते वक्त। वो मैं आपको दिखा पाई तो ज़रूर दिखाऊंगी, वरना नहीं तो अगला ब्लाउज़ स्टिच करके दिखाऊंगी। तो कटिंग तो मैंने आज आपको समझा ही दी है, पर किसी दिन स्टिच करना भी बता दूंगी। तो इसको फ़िलहाल मैं पट्टियाँ जोड़ना आपको अभी बता देती हूँ फ़िलहाल ही। तो देखिए पट्टी को हम किस तरह जोड़ते हैं ना, तो हमारी ये शेप दी हुई होती है, एक की एक तरफ होती है और एक की एक तरफ। तो ये देखिए हम इसका ध्यान देंगे, जो नोकीली साइड है वो हमारी अपोजिट साइड रहती है, एक की उधर है और एक की उधर है। और इस तरह से हमें रख के इस पर मशीन चलानी होती है। यहाँ से हम मशीन चला देते तो हमारा किस तरह आता है, देखो ज्वाइंट हमारा किस तरह आता है, बिल्कुल सीधा। तो ये इस तरह से इसका जोड़ने का तरीका है। तो आज मेरा ब्लाउज़ आपको समझ आया होगा। देखो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। तो बाय बाय।